नए दौर का आगाज, जी हाँ, इसे नए दौर का आगाज आरएसएस के लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं इस रूप में कि कहीं ना कहीं ये एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश है, नई जानकारी, एक पुरानी तारीख को फिर से नए दौर के लोगों को समझाने की, जिसे भुला दिया गया था। और ये जो तारीख है वो बहुत अहम है, बहुत रिच है, बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए है, जिसको याद करना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं नजमा अख्तर साहिबा, जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हैं। आप खुद इस प्रोग्राम में मौजूद थी और जामिया मिलिया इस्लामिया में बाकायदा दारा शिको को खास तौर से उनकी लाइब्रेरी में एक पूरा गोशा दिया जाएगा जिसमें उनकी किताबें होंगी, लोग वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई रिसर्च कर सकते हैं। मैं नजमा जी आपके पास आना चाहूंगा, फोन लाइन पर आप हमारे साथ हैं। नजमा जी, ये जानना चाहूंगा आपसे, इस सेमिनार में, इससे पहले भी जो सेमिनार हुआ है, दारा शिको को लेकर के बहुत सी बातें हुई हैं। आप लोग अब किस तरह से नई पीढ़ी के साथ दारा शिको को जोड़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और इसके लिए क्या क्या मंसूबे हैं? किसी भी देश का वो लिखने वाले जो होते हैं वो उसमें जो ज्यादा लोग प्रोमिनेंट होते हैं उनके बारे में तो लिखते हैं, और जो प्रोमिनेंट नहीं होते उनके बारे में कम लिखते हैं जी। इसी तरह से औरंगजेब के बारे में बहुत लिखा गया है और दारा शिको के बारे में बहुत कम है जी। मगर अगर आप देखने चले, उसको निकालें तो इतना कुछ है, इतने लिटरेचर है, इतनी राइटिंग्स हैं कि लोगों की ये रिसर्च के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और किस तरह से वो एक आज से कितने साल पहले वो ये कर सकते थे कि किस तरह से इंडिया में, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम मिल के रह सकते हैं, अलग अलग फिरके मिल के रह सकते हैं। इसकी कोशिशें उनकी जो है ये इस काबिल है कि हम उसको अपने हमारे बच्चे उसको स्टडी करें और आने वाली जनरेशन खास तौर से उसको स्टडी करें जी। प्रोफेसर नजमा, जामिया मिलिया इस्लामिया आपकी क़यादत में इस सिमत में क्या करने जा रहा है? जो बातें भी हुई, जो वहां पर ऐलान भी हुए, वो तो हमने अपने नाज़रीन को बताया ही, आप लोग अपनी तरफ से क्या खास करेंगे? देखिए, जब रिसर्च होती है किसी टॉपिक पे तो उसकी बहुत सारी लिटरेचर, उसकी बुक्स इकट्ठी होनी चाहिए एक जगह। तो मैंने ये कहा था वहाँ कि हम हमारी लाइब्रेरी के अंदर एक जितना भी लिटरेचर है दारा शिको से जुड़ा हुआ वो इकट्ठा करने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे जगह जगह सेंटर्स हैं इंडिया में, मगर दिल्ली में नहीं है वो, मतलब मेरे यहाँ नहीं है वो। और हमारी यूनिवर्सिटी उसमें इंटरेस्ट ले सकती है, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स उसमें ले सकते हैं। तो एक लाइब्रेरी में एक स्पेशल कॉर्नर दारा शिको का बनाने के लिए मैंने कहा था जी। मेरे साथ अब्दुल मोइद जी, कोशिश करूंगा जी मैडम, मेरे साथ अब्दुल मोइद अजहरी साहब भी हैं, वो भी आपसे बात करना चाह रहे थे जी। मैडम, आज आपने क्या कहते हैं सेमिनार में जो शिरकत की और आपका बयान मैंने सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जब से आप वाइस चांसलर बनी है, मेरी ख्वाहिश थी आपसे इस ताल्लुक से बात करें। देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने जो वहाँ पर एक विंग बनाने की बात कही है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए। मेरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी एक इल्तिजा कह लें, उसे दरख्वास्त कह लें, या जो कुछ मेरा एक ओपिनियन है, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो पूरे हिंदुस्तान की एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी है, उसकी आप उसकी वाइस चांसलर हैं, वहाँ इस्लामिक स्टडीज़ में क्यों ना उसके सिलेबस में दारा शिको की फ़िक्र पर उसके सिलेबस में दाखिल किया जाए इस्लामिक स्टडीज़ में, ख़ासतौर से IR में, कि लोग उस पर फिर पढ़ना ही हो उनको। क्योंकि मेरा ऐसा ये मानना है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस में वो फ़िक्र भी मौजूद है जिस फ़िक्र का एंटीडोट दारा शिको की फ़िक्र है। तो अगर वहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश की जाए, और जामिया मिलिया इस्लामिया का एक बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है इस तौर पर कि दारा शिको जैसी फ़िक्र जिसे कई साल पहले क्या कहते हैं महरूम कर दिया गया, तारीखदानों ने भी महरूम कर दिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया उसे फिर से जिंदा करे। लेकिन अगर उसे सिर्फ लाइब्रेरी के एक विंग का हिस्सा बनाया गया तो शायद वही जो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उसकी तरफ लोगों को तरगीब कैसे मिलेगी? सिलेबस का अगर हिस्सा बनाया जाए तो इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है, और हर एक पर उनके बारे में कुछ न कुछ पढ़ने को लाजिम करार दिया जा सकता है। इस पर मेरी गुजारिश है आपसे कि आप गौर करें। और ख़ास तौर से वो जो एंटीडोट की मैंने बात की है कि जिस औरंगज़ेब या
क्या कहते हैं आप उस इस्लामिक तारीख को वहां पर भी पढ़ाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये नरमपन नहीं है। मैं आपसे बात करके मैं उन तमाम चीजों को मैं उजागर कर सकता हूं। जी जी नजमा जी। जी मेरे हिसाब से नरमपन तो है, और ये चीज कहना कि हम सिर्फ इसलिए पढ़ा इस्लामिक स्टडीज में कि दारा शिको ने उसका एंटीडोट दिया था, मैं तो सिर्फ इस्लामिक स्टडीज में इसलिए डालना चाहती हूँ ताकि हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा स्टूडेंट देखे, समझे और अपना कंक्लूजन निकाले। और शायद मैं क्लियर नहीं कर पाई, जब हम एक कॉर्नर खोलेंगे हमारी लाइब्रेरी में दारा शिको के ऊपर कुछ किताबें जितने भी पूरे कंट्री में जगह जगह फैली हुई हैं, वो एक जगह इकट्ठी होंगी आके, तो उसका इस्तेमाल तो हो गई। और वो इस्तेमाल कौन करेगा? हमारे टीचर्स करेंगे, रिसर्चर्स करेंगे। सिलेबस में दाखिल होने से उसका ज्यादा फायदा है जी, सिलेबस में दाखिल करने से ज्यादा फायदा है बजाय इसके कि सिर्फ लाइब्रेरी में किताबें रखी जाए। अरे आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप। मैंने ये कहा कि एक पेपर पढ़ने की बात होगी जो ऑप्शनल होगा, लेकिन थोपा नहीं जा सकता। मगर ऑप्शनल पेपर जब अवेलेबल होगा तो बच्चे ये सोचेंगे कि इसमें क्या आ रहा है नई चीज, और जब उसकी किताबें पढ़ेंगे तो वो खुद ही उससे इम्प्रेस्ड होंगे। बिल्कुल, ये भी अपने आप में जी, ये भी बच्चों को राग़िब करने का अपने आप में एक बेहतर तरीका है। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा एक ऑप्शनल पेपर की तरह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम तरह की विचारों का इस्तकबाल होना चाहिए, खैर मकदम होना चाहिए और उस पर गौर खोज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा हमारे साथ थी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इसके लिए बाकायदा एक पूरा रिसर्च शोबा तैयार किया जाएगा और वहां पर भी उनके वाइस चांसलर भी आए थे और वहां से ये ऐलान हुआ कि वो भी इस सिमत में काम करना शुरू कर देंगे। मतलब दारा शिको को अब प्रासंगिक बनाया जा रहा है, ये एक अच्छी अलामत है। और कहीं ना कहीं विजय कौशिक जी, ये अब लोग इस बात पर भी गौर खोज फिर करना शुरू करेंगे ना कि 60-70 सालों में क्यों इस व्यक्ति को भुलाने दिया गया, क्यों लोगों को और जिद्दी होने दिया गया, क्यों एक तबके को अपीजमेंट कर करके उसके हीरो दूसरे बनाए रखे गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। इस पर भी लोग गौर खोज करना शुरू करेंगे। नहीं इमरान जी, देखो 60-70 साल की बात मत कीजिए आप, नहीं मैं करूंगा। आप एक कांग्रेस लीडर हैं, मेरा इशारा भी आप समझ रहे होंगे ठीक से। आप मेरी बात समझिए, क्योंकि आपने शुरुआत से राजनीति की बात की, आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने राजनीति को जिस तरह से और दारा शिको के हिसाब से आपने जिस सियासत को जिस तरह से डिस्क्राइब किया, मैं उससे मुतमईन हूं। लेकिन आप मेरी बात को भी समझिए जी। अब आप अगर इन 70 साल या 75 साल की बात करना चाहते हैं तो मैं ये बता दूं, अगर हम 70 साल की बात करते हैं तो इसमें 2 साल मोदी जी के भी शामिल हैं, अटल बिहारी जी के भी शामिल हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के भी शामिल हैं, नरसिम्हा राव जी के भी शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो एक विशेष तौर से भाजपा के एक खास राजनीतिक वर्ग द्वारा ये देखा गया कि मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए हमें क्या खेल खेलना चाहिए। अच्छा, तो ये आपके मुताबिक खेल है? हाँ बिल्कुल है जी। मुझे एक चीज बताइए, अगर मानवता का पाठ पढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूं दारा शिको जी के जो असूल हैं, बातें हैं, वो पूरी हो जाएंगी। ये दारा शिको हिंदुओं को नहीं पढ़ाना चाहते, ये मुसलमानों को पढ़ाना चाहते हैं कि वो दारा शिको का मतलब इसके बाद इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना भी खेल था, शाहबानों के मामले में पूरा अपीजमेंट करना भी खेल था, और भी मतलब ऐसे कई खेल 60-70 सालों में खेले गए जिससे कि मुसलमान हिंदुस्तान का किसी और रुख में किसी और वे में चला। वो मुद्दा अलग है और इतिहास के साथ छेड़खानी करना, हर चीज को इतिहास का फायदा अपने तरीके से उठाना खेल है। तो फिर मैं दूसरे खेल भी मुझे बताइए, दारा शिको तो करूंगा ना इमरान जी, ये लोग दारा शिको की बात करते हैं तो बाबरी मस्जिद के प्रमाण ये ढंग से दे दें वहां पर कि वहां राम मंदिर था और चीजें थी, तो ये मुद्दे ही कभी के खत्म हो गए होते। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि दारा शिको एक इंसान थे और इंसानियत के नजरिए से उनकी जो नीतियां हैं, जो उनके लेकिन एक शहजादे भी थे, वो जनता के बीच में एक शहजादे भी थे और हिंदुस्तान के वो शहजादे थे। और ये मानकर चला जाता कि अगर उनको, ये पिछले सेमिनार में आरएसएस के सरकारवाई ने बात भी कही थी कि अगर दारा शिको को मौका मिल जाता तो आज जो हम हिंदुस्तान की छवि या हिंदुस्तान देखते हैं वो कुछ और होता, वो कुछ और होता। गोपाल कृष्ण जी क्या बयान दे रहे हैं कि दारा शिको अगर बन जाते तो इस्लाम ज्यादा फलता फूलता हिंदुस्तान में, तो इस्लाम को इन्होंने फसल बना दिया।
तो ये केवल उन्होंने ये कहा ना कि ज्यादा फलता फूलता और दूसरे मजहब के लोग या बहुसंख्यक लोग उसको और बेहतर ढंग से समझ पाते, क्योंकि दारा शिकोह ने सिस्टम तैयार करने की कोशिश की थी। भाजपा केवल मुसलमानों के दिमाग से खेल रही है, ये एक राजनीतिक मामला है और कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम में एक से एक अच्छे लोग पैदा हुए हैं, कोई कमी नहीं है। आप उनकी बातें ना करके आज केवल एक व्यक्ति पर आपकी सुई आकर अटक गई है, तो मैं इसे इसलिए राजनीति मानता हूं। वरना आपको ये कहना चाहिए था इस्लाम में जितने भी अच्छे लोग हुए हैं, जिन्होंने मानवता के लिए काम किया है, जो उन्होंने किताबें लिखी, जो अच्छी बातें कही, उन्हें हम हिंदू समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब केवल दारा शिकोह को केवल मुसलमानों को ही पढ़ाया जाए, उनकी बात की जाए, तो मैं इसमें इस नजरिए से राजनीति देखता हूं। वो एक इंसान थे और उनकी जो जीवन का जो चरित्र है बड़ा अच्छा था। उन्होंने एक ही शादी की, बहु विवाह के नहीं, तो फिर हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, इसी बात को अगर कुछ लोगों का जाकिर नायक के प्रोग्रामों में जाना, जाकिर नायक को और बढ़ावा देना, ये फिर इसके हिसाब से, आपके हिसाब से फिर देखिए, फिर इस्लाम की दूसरी छवि भी दुनिया के सामने और हिंदुस्तानियों के सामने रखने की कोशिश हुई। सियासत का जाकिर नायक को सपोर्ट मिला ना एक दौर में। इमरान जी, कौन कौन जाया करते थे, कौन उसे गले लगाते थे, ये सब लोग जानते हैं। इमरान जी, जो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी मजहब से हो, अगर वो इंसानियत का दुश्मन है, चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूं उड़ा दीजिए उन लोगों को, मार दीजिए, जेलों में बंद कर दीजिए। तो हमने नहीं देखा ना, पिछले 60-70 सालों में नहीं देखा ना, कांग्रेस की हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ ना, अपीजमेंट की सियासत हुई ना। देखिए, कांग्रेस ने कभी कोई सियासत की नहीं। आप जवाहरलाल नेहरू जी का देख लीजिए, क्या सियासत की उन्होंने मुसलमानों के साथ और क्या सियासत की हिंदुओं के साथ। उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए काम किया। किन हालात में ये देश कांग्रेस के हाथों में था, उसको किस तरीके से संभाल कर रखा। कांग्रेस ने क्या नहीं किया, सिक्किम का विलय किया, सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्राइवेट बैंकों का, मेरे मुद्दे पर उनको खत्म किया। मैं उन हुसूलियाबियों को नकारने वाला कौन होता हूं या कोई भी नहीं हो सकता। नहीं, जो हुसूलियाबियां हैं वो तो है। मुझे बताइए वर्तमान की समस्याओं से मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। आप मुद्दा भटकाइए नहीं विजय कौशिक जी, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए, विचारधारा पे रहिए, मुद्दे पर रहिए। मैं अपीजमेंट की बात कर रहा हूं, छवि बनाने की कोशिश की बात कर रहा हूं। मैं तो स्वागत कर रहा हूं इस बात का कि दारा शिकोह जी का अगर जीवन हिंदू और मुसलमान सभी के सामने रखा जाता है और सभी लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, तो मैं स्वागत करता हूं। चलिए, मैं आ रहा हूं। मगर मैं ये कहता हूं इसकी आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं आ रहा हूं, इसकी आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उससे पहले विजय कौशिक जी ने एक सवाल उठाया है, अब्दुल मुदस्सिर साहब, इसके पीछे वो सियासत देखते हैं, राजनीति देखते हैं। मेरा एक सवाल और है जी, आप कह दीजिए, फिर मैं जी चलिए बोल दीजिए। मेरा सीधा सा सवाल भाजपा के हुक्मरानों से है कि अगर दारा शिकोह होते तो क्या बाबरी ढांचे को तोड़ा जाता, क्या उसकी जगह वहां मंदिर बनाया जाता, क्या राम मंदिर के नाम पर राजनीति कहां मंदिर बन गया? विजय कौशिक जी, अभी मंदिर कहां बन गया? ये तो मामला कोर्ट में है ना। अरे इमरान जी, मैं ये कह रहा हूं मंदिर के लिए मस्जिद को तोड़ दिया गया। क्या दारा शिकोह होते तो क्या मंदिर के लिए मस्जिद को तोड़ दिया जाता? तो किसने उसका समर्थन किया, किसने उस बात की समर्थन किया, किसने तारीफ की? अरे मंदिर वहीं बनाएंगे किसका नारा है? हर हाल में मंदिर वहीं बनकर रहेगा। किसी ढांचे को तोड़े जाने की या किसी मस्जिद की शहादत की किसी ने तारीफ की? बनाने के लिए अगर अध्यादेश लाना पड़ा तो लाएंगे, किसका नारा है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश में कौन कर रहा है? किसने जो है ये कहा कि बुरके में जो है फर्जी मतदान होता है? किसने कहा कि भाई ये जो इस तरह की मान्यताएं खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि बुरके में आतंकवाद है? तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या दारा शिकोह होते तो क्या भाजपा मजहब के नाम पर राजनीति कर रही होती? ठीक है, ये जो मैं अब्दुल मोहिब अंसारी साहब आपके पास आना चाहूंगा कि सियासत जो बात कह रहे हैं विजय कौशिक जी, साथ में जोड़ना चाहूंगा कि कल संघ चीफ ने भी अपनी तकरीर में बहुत खुल करके हिंदू मुस्लिम यकजहती पर रोशनी डाली और कहा कि अब किसी भी सूरत में दोनों मजहब को मिलकर साथ चलना होगा, लोगों को मिलकर साथ चलना होगा और हमको जो भी करना है संवाद से करना है। किसी भी कलह की अब किसी भी सतह पर उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बात और कही थी कि अब इस वक्त देश की सत्ता पर स्वयं सेवक बैठा हुआ है जो इस तरह के मामलों में फिर अपना पराया नहीं देखेगा और एक राजा का यही धर्म होना चाहिए। कैसे आप इसको देखते हैं? और दारा शिकोह जैसे लोगों को आगे करना क्या राजनीति है, सियासत है? देखिए, विजय जी का जो सवाल है उसका जवाब तो खैर बीजेपी या आरएसएस के जो लोग भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबल हैं उनको देना चाहिए। उनका सवाल अपनी जगह वाजिब। मैं तो सिर्फ उस पर बात
कर रहा हूं कि दारा शिकोह की फिक्र को फरोग देने की जरूरत है या नहीं, तो मैं तो 100% ये मानता हूं कि दारा शिकोह की फिक्र को फरोग देने की जरूरत है। इससे क्या है कि एकजहती को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अब उसी के साथ साथ मैं तो आगे, चूंकि अभी ये इनिशिएटिव हुआ है, हम आगे ये जानना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे कि उस फिक्र को फरोग देने के लिए किया क्या गया है। मसलन कोई स्कूल कायम किया गया है, सिलेबस में उनका हिस्सा बना दिया गया है, या किस तरीके से उनके टीचिंग्स को, उनके थॉट्स को, उनका जो तरीका रहा है, नीतियां रही हैं, पॉलिसियां रही हैं, जो वो सोचते थे, उस चीज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से फरोग देंगे और उसे कौन प्रमोट करेगा। लेकिन दारा शिकोह के बातें करते हुए ये भी तो आरएसएस के लोग बार बार कह रहे हैं, तमाम बड़े ओहदेदारान, कि अब जो भी करना है मिलकर करना है, सबको मिलकर साथ चलना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है, मैं आपको बताऊं, यही एक रास्ता है, और ये बात कोई नई नहीं है, ये हमेशा कही गई है कि हिंदुस्तान की तस्वीर हिंदुस्तान के आखिरी नागरिक के साथ मिलकर ही पूरी होती है। अगर हिंदुस्तान का कोई एक भी नागरिक छूटता है तो हिंदुस्तान की तस्वीर मुकम्मल नहीं होती है। उस नागरिक का रंग, रूप, हुलिया, इलाका, मजहब, जात कुछ भी हो, अगर वो कंप्लीट नहीं है, अगर वो तस्वीर में शामिल नहीं है, तो हिंदुस्तान पूरा नहीं होता है। और ये बात हर बड़ा आदमी कहेगा, और उसे कहना चाहिए, बल्कि कहना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मसला क्या है कि उसके लिए लेकिन जब संघ ये बात कहता है, आरएसएस ये बात करता है उस रूप में ना, क्योंकि मुसलमानों के बीच तो एक बहुत बड़ी ऐसी छवि बना दी गई, ये बनी हुई है कि आरएसएस तो मुस्लिम विरोधी है या मुसलमानों को दूर रखना चाहता है, इसलिए ये बात और ज्यादा अहम हो जाती है ना। देखिए, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं और एक उम्मीदवादी हूं कि उम्मीद रखता हूं। अब वो बीजेपी उम्मीद पूरी करता है, आरएसएस करता है, कांग्रेस करता है, जो भी करता है, मैं तो उस पर बात कर रहा हूं, जैसे कि अभी आरएसएस चीफ ने या महासचिव जी ने जो बात कही है। मसला हमें इंतजार उस बात का रहेगा कि वो इनिशिएटिव क्या लेते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। एक तो हो गया कि हमने एक बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, अब उसे पूरा करने के लिए मैं अगर अपने बचपन के उस सिलेबस में जाऊं जहां पर गुरु नानक भी पढ़ाए जाते थे, जहां पर राम क्या कहते हैं श्री राम पढ़ाए जाते थे, जहां पर मोहम्मद साहब पढ़ाए जाते थे, जहां पर सच्चा बालक नाम का एक पार्ट होता था। आज मैं कोई भी मॉरल स्टडीज में ऐसा कोई सिलेबस नहीं देखता हूं, ऐसा कोई पाठ नहीं देखता हूं जहां पर मिला करके पढ़ाने की बातचीत की जाती हो। सिलेबस में कहीं नहीं है। तो क्या दारा शिकोह की फिक्र को सिलेबस में शामिल किया जाएगा? उन पर लेक्चर होंगे, उस पर सेमिनार होंगे, उन सेमिनार को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं इसका जो पॉलिटिकल एंगल है। पॉलिटिकल एंगल पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आया है, एक छोटा सा राजनीतिक सूझबूझ की कोशिश करने वाला तालिब इल्म हैसियत से, वो ये कि दारा शिकोह की फिक्र को फरोग देने के पीछे दो चीजें सामने आई है। एक तो दारा शिकोह का जो कैरेक्टर है वो सेकुलरिज्म है, यानी कि दारा शिकोह के कैरेक्टर के प्रमोट का मतलब क्या है कि सेकुलरिज्म का वो सिंबल है कि दारा शिकोह मतलब सेकुलर। एक तो ये हो गया, और दूसरा दारा शिकोह का मतलब क्या होगा कि एक गुड मुस्लिम एंड बैड मुस्लिम की जो आइडेंटिटी है वो बताया गया कि औरंगजेब इज अ बैड मुस्लिम, दारा शिकोह इज अ गुड मुस्लिम। दो चीजें आई, यहीं से पॉलिटिक्स शुरू होती है और यहीं से सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, कि अगर वो सेकुलरिज्म का पैमाना है तो सेकुलरिज्म तो सबके लिए है, तो व्हाई ओनली मुस्लिम शुड फॉलो? सभी को फॉलो करना है उसको, और फिर दारा शिकोह ही क्यों? दारा शिकोह जैसी फिक्र के हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, मैंने बात कही है, पटेल की बात कही है, नेहरू जी की बात कही है, या उससे पहले की कलाम साहब की बात की है, अंबेडकर साहब की बात की, इनको फॉलो किया जाए, सरकारी रूप से फॉलो किया जाए, फॉलो कराया जाए, सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। अगर वो सेकुलरिज्म का सिंबल है और वो हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, नहीं, सेकुलरिज्म में भी आप समझने की कोशिश कीजिए, सूडो सेकुलरिज्म भी बहुत सालों तक इस देश में चला है कि जो बहुसंख्यक तबका है वो तो सेकुलर दिखे हर मायने में, हर महाज पर, लेकिन अल्पसंख्यक तबका जो है अपनी सुविधा अनुसार सेकुलरिज्म को अपनाएगा। बहुत सारे मामलों में नहीं है ये, इसीलिए उसको क्लैरिफाई करना, सच्चे सेकुलरिज्म की अलामत है तो वो दारा शिकोह है। हाँ, आप समझ रहे हैं ना, सुबह वेदों और उपनिषदों का अनुवाद जो व्यक्ति करता था, दोपहर में बैठ के वीणा बजाता था, शाम को सूफियों के साथ बैठ के चर्चा करता था, नमाज भी पढ़ता था, ये है इमरान साहब, मैं उसी की तरफ कह रहा हूं कि सेकुलरिज्म वो है तो उसको बढ़ावा किस तरीके से कौन देगा? यही नहीं, बाबा बुल्ले शाह हैं, बाबा फरीद हैं, गरीब नवाज हैं, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने
प्योर सेकुलरिज्म, जिसको हम कहते हैं कि प्योर ह्यूमैनिटी को इन्होंने प्रमोट किया है वहां पर। नहीं, यहां से अब यहाँ पर देखिए मेन मसला क्या हुआ कि मुसलमानों को दारा शिकोह की तारीख पढ़ाने की जो बात कही जा रही है वो एक जगह बिल्कुल दुरुस्त है, होना चाहिए। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जब यहां पर पॉलिटिक्स टच होती है तो क्यों होती है और कैसे होती है। वो ये है कि अगर दारा शिकोह को सेकुलरिज्म का सिंबल माना जाता है तो सेकुलरिज्म के सिंबल सिर्फ दारा शिकोह नहीं है, जितनी भी पर्सनालिटीज हैं सारी जो है वो उनको फॉलो किया जाना चाहिए। दूसरा गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम की जो आइडेंटिटी है वो यहां पर जो है कहीं ना कहीं आकर के क्रैश करती है। अगर एक ही मुद्दा रखा जाए, वो चाहे संघ का हो चाहे बीजेपी का हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्वागत योग्य है कि आपने दारा शिकोह की जो बात कही है, दारा शिकोह को प्रमोट किया जाना चाहिए। मेरा इंतजार इस बात का रहेगा कि कैसे प्रमोट करने के लिए क्या ठीक, ये देखना दिलचस्प भी होगा। बहुत शुक्रिया विजय कौशिक जी। अब्दुल मुमद अंसारी साहब, बहुत अच्छी चर्चा रही और यहां से और भी बहस शुरू होती है, लेकिन हाँ, इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए। जी सलाम भी लगातार इस पर बार बार अक्सर चर्चा करता रहता है। इससे पहले भी जो सेमिनार हुआ तो उस पर भी हमने बात की थी। ये विचार अगर है तो ये जाना चाहिए और सेकुलरिज्म के भी सही मायने तय होने चाहिए सबके लिए। ये भी बहुत अहम विषय है, विचार है। बहुत शुक्रिया चर्चा को देखने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।